प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार। सबसे पहले राजनीतिक लोगों को संदेश दे दूं, कभी वादों पे हम रिझे, कभी झूठे भुलाओं में, सफ़र अब तक किया सारा सदा कागज़ की नाव में, कोई चेहरा सियासत का नहीं बेदाग दिखता है, घोटाला घुल गया जब से मौसम की हवाओं में। लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और सभी प्रत्याशी जनता को अपनी तरफ एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम आज मिर्जापुर में हैं, जहां पे स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 का आखिर मिर्जापुर में क्या माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे हैं इस बार मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है रोजगार का। और यहाँ का जो नौजवान है उसके पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए बाहर प्लान करना पड़ा है। यहाँ 3 उद्योग था। पहला उद्योग था पत्थर का उद्योग, दूसरा कालीन का उद्योग, तीसरा पीतल का उद्योग। तीनों के तीनों बंदी के कगार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ का नौजवान मुझे रोजगार के लिए तरस रहा है। रोजगार सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए और इसी मुद्दे पर लोगों को वोट भी देना चाहिए। अनुप्रिया पटेल यहाँ से 2 बार से पिछले सांसद हैं, वो दावे कर रहे हैं कि बहुत सारे काम हुए, कुछ विकास के कार्य भी हुए। देखिए, ऐसा है कि जो विकास का कार्य हुआ है वो भारत सरकार के द्वारा हुआ है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि रोड का निर्माण हुआ है, लेकिन अनुप्रिया जी भारी उद्योग मंत्री रही हैं। उनको तो एक कल कारखानों का निर्माण यहाँ कराना चाहिए था। जैसे वो मतलब परिवार कल्याण मंत्री रही हैं, यहाँ अस्पतालों की व्यवस्था को सही करना चाहिए था। उन्होंने इस कदम को नहीं उठाया जिसकी वो मंत्री थी। अब भारत सरकार से कोई काम होता है उसका श्रेय लेना अनुप्रिया जी का काम है। उन्होंने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया है। तो इस बार आखिर जनता क्या सोच रही है, क्या मूड बना रही है, क्या जनता महंगाई से त्रस्त है। जो डीएल 300 रुपया 350 रुपये का बनता था वह आज 4000 रुपये में बन रहा है। आप अभी जानते हैं, जो 350 रुपये में गैस सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, आज 1200 रुपये में लोगों को खरीदना पड़ रहा है। महंगाई इतनी तीव्र गति से बढ़ गई है कि इस तरीके से बढ़ती रही तो लोग शिक्षा के अभाव में वंचित रह जाएंगे। यहाँ तक कि लोग अनपढ़ भी रह जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताएं आप हमें कि चुनाव अब नजदीक आ गया है। बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि 10 वर्षों में विकास के ढेर सारे कार्य हुए। कितना कार्य हुआ मिर्जापुर में? मिर्जापुर में जो कार्य हुआ है, मगर जनता भी इस बार चाहती है परिवर्तन। मिर्जापुर बाहरी भगाओ, देश बचाओ, इस अभियान में मिर्जापुर की जनता चल रही है। मिर्जापुर बाहरी को वोटिंग नहीं करेगी, मिर्जापुर लोकल प्रत्याशी को वोटिंग करेगी। एक ठान ली। अनुप्रिया पटेल जी दावा कर रही हैं 10 वर्षों में विकास कार्य को गिना रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, तो काम नहीं हुआ 10 वर्षों में? अरे क्या काम हुआ है? काम तो हर जगह दिखा रहे हैं कि काम हुआ है, मगर कहीं दिखाएं तो आगे दिखाएं तो समाज में कि हम यही किए हैं। लोग जाते हैं जातिवाद पूछना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति में जातिवाद नहीं पूछा जाता। सबके लिए जनता प्रतिनिधि हो, सबका काम करो, मगर वही जनता, इसलिए इस बार जनता परिवर्तित चाह रही है। और भी लोग हमारे साथ हैं। चाचा, लंबा समय आपका रहा है, लगभग 3-4 दशक से आप मतदान करते आए हैं, कि इस बार क्या है मुद्दे, क्या कुछ हटकर होंगे कि वही जो पुरानी चीजें थी? सबसे पहले राजनीतिक लोगों को संदेश दे दूं, कभी वादों पे हम रिझे, कभी झूठे भुलाओं में, सफ़र अब तक किया सारा सदा कागज़ की नाव में, कोई चेहरा सियासत का नहीं बेदाग दिखता है, घोटाला घुल गया जब से मौसम की हवाओं में। रही बात मिर्जापुर की, तो मिर्जापुर तो छला ही जा रहा है। जो भी आ रहा है छला जा रहा है मिर्जापुर। कोई जावा से आ जाएगा, कोई फूलन देवी बन के आ जाएगा, कोई पटेल बन के आ जाएगा। यानी पर्सनल उमाकांत मिश्रा जी के बाद इस मिर्जापुर की धरती ने मिर्जापुर का लोकल सांसद नहीं दिया। अब हमसे बड़ा हम कमज़ोर हैं, इसलिए प्रत्याशी फ़ायदा उठा के ले जा रहे हैं। उनको हमारी पीड़ा से क्या मतलब है? जब हमारा बाहरी प्रत्याशी होगा, हम अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा, अपनी समस्याएं किससे कहने जाएंगे? अच्छा, क्या कमलाकांत त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, उसके बाद विकास के कार्य मिर्जापुर में हुए कि नहीं हुए?
लोकपत त्रिपाठी या त्रिपाठी परिवार कांग्रेस से जो विकास मिर्ज़ापुर में कर गया, अगर जितना उन्होंने यहाँ पे अस्पताल से लेकर सिंचाई परियोजनाएं खड़ी कर दी, आज की सरकारें उनका चूना पेंट करा दें तो हम लोगों का भाग्य होगा। विकास की तो बात छोड़िए। मिर्ज़ापुर जनपद में विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है, तो तमाम जो है जनपद स्तर पे ऐसे कुछ कार्य किए गए हैं कि नज़र में आ रहा है कि जो सांसद इस समय हैं उनका कार्यकाल अच्छा रहा। तो क्या आगे भी मौका मिलने वाला है? हमारे हिसाब से तो अगर जो है आज़ादी से लेकर अब तक अगर कंपेरिजन किया जाए तो उस हिसाब से तो इनका कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे भी इनको मौका मिलना चाहिए। अनुप्रिया पटेल भी दावे कर रही हैं कि पिछले 10 वर्षों में विकास के तमाम काम हुए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे टर्मिनल हब हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में भी कई कंपनियां खुलने की बात कर रही हैं। क्या धरातल पर वो चीज़ें हुई हैं कि सिर्फ कागजों पर? देखिए, जहाँ तक धरातल पर आने की बात है, काफ़ी चीज़ें धरातल पर आ चुकी हैं और आने वाले समय में हमको जहाँ तक एहसास हो रहा है कि और चीज़ें धरातल पर आएंगी। और बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा है, केवल मिर्ज़ापुर जनपद का नहीं है, पूरे भारत का प्रमुख मुद्दा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि कोविड काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसको पटरी पे लाने के लिए समय लगेगा और हमको लगता है कि एक बार पुनः इनको मौका मिलना चाहिए जिससे कि मिर्ज़ापुर जनपद का विकास हो सके। बाहर के का होने के बावजूद भी अनुप्रिया जी आपके जनपद में ही स्थानीय स्तर पर निवास बना करके यहाँ रह रही हैं और जनता के बीच में बराबर जा रही हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं इस बार? माननीय सांसद जी अनुप्रिया पटेल जी पुनः फिर से विजयी हो रही है यहाँ से। इसमें कोई एक महिला सांसद भी और मिर्ज़ापुर के लिए बहुत प्रयास अर्थक प्रयास, यकीनन इसमें कोई दूर नहीं है कि मिर्ज़ापुर के लिए नहीं। रोजगारी तो पूरे भारत एक मिर्ज़ापुर के लिए ही वरदान है। मतलब जो अनुप्रिया दावे कर रही हैं कि विकास कार्य हुए हर क्षेत्र में, वो हुए हैं? यकीनन बहुत प्रयास है उनका। और ऐसा सांसद विगत पिछले कई वर्षों से कोई नहीं। एक महिला होने के नाते आज मिर्ज़ापुर के जनपद में इतना समय देना, लोगों का फरियाद करना, हर मौके पे खड़े रहना, मिर्ज़ापुर के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तमाम चीज़ें, ये सब सारी व्यवस्थाएँ, बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है, कानून व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन है। तो यकीनन इसमें कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छी है और यकीनन वो दोबारा करेंगे। और भी साथी हमारे साथ हैं, बात करने का प्रयास करेंगे आपसे भी कि आखिर इस बार जो दावे सरकार बीजेपी की हो, चाहे यहाँ से अपना दल के सांसद 2 बार से वो भी दावे कर रहे हैं, कितना काम हुआ? भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप जी, अनुप्रिया जी 10 साल से यहाँ पर सांसद हैं, विकास के ढेर सारे दावे कर रही हैं, कितना काम हुआ जमीन पर? सांसद जी का व्यक्तिगत काम तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्र की तरफ से जो योजनाएं आई हैं, तो मतलब कि रोड वगैरह जो केंद्र योजना का जो मतलब केंद्र सरकार की जो योजना वो कुछ दिखाई दे रहा है। और सांसद जी ने व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर के लिए कुछ, जैसे होता है मिर्ज़ापुर के विकास के अंदर की सड़कें चौड़ी हो जाए जिससे आवागमन सुगम हो और व्यक्तिगत मिर्ज़ापुर की जनता को लाभ मिले, ऐसा कुछ। तो इस बार क्या है मुद्दे कि क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं इस बार मिर्ज़ापुर के लोग? मिर्ज़ापुर के लोग अब जो सोच के सब कर रहे हैं वही किया जाएगा, और क्या मजबूरी है सबसे। आपको क्या लगता है सबसे अहम मुद्दा क्या है मिर्ज़ापुर में? मिर्ज़ापुर में सबसे अहम मुद्दा तो मिर्ज़ापुर शहर की रोडें चौड़ी करना है और उससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं है। आने जाने में कोई बीमार हो जाए तो 1 घंटा अस्पताल लगाया था। समस्याएं हैं सबसे बढ़िया बेरोजगारी तो सब करते हैं, वो अलग बात है, सबसे पहले रोड से चौड़ा कर दो। तो हमारे साथ आज मिर्ज़ापुर के काफ़ी लोग थे जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर मिर्ज़ापुर में लोकसभा चुनाव 2024 में किसका क्या माहौल चल रहा है। जनता से बात करने के बाद ये स्पष्ट तौर से देखा जा रहा है कि लड़ाई काफ़ी दिलचस्प भी होने वाली है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल को आज भी एक बड़ा तबका अपने जनपद का नहीं बल्कि बाहरी मानता है। कहीं न कहीं यह अनुप्रिया पटेल के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकती है। मिर्ज़ापुर से एक्सप्रेस न्यूज व निर्भेद के लिए सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।